नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया है। ये पूछ रहे हैं कि मूल जो हमारा संविधान था क्या उसमें मौलिक कर्तव्य थे, तो हमने पढ़ा था नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर 2। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का विवरण है? किस भाग में है? हमने पढ़ा था कल, भाग 4A, ऑप्शन नंबर 4। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का विवरण है? कौन सा आर्टिकल है हमारा? 51A। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? हमने रूस से लिया है इसको। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस वर्ष अंतः स्थापित किया गया था? तो हमने पढ़ा था इनको 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में लाया गया था, ऑप्शन नंबर 3। भारतीय संविधान में किस संशोधन में नागरिकों के कर्तव्य को सम्मिलित किया गया? अभी पढ़ा था हमने 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर 1। पूर्व प्रधानमंत्री जिनके प्रयासों से नागरिकों के कर्तव्य भारत के संविधान में समाविष्ट किए गए, उस टाइम पे कौन थे हमारे प्रधानमंत्री? श्रीमती इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर 4। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए थे किसके द्वारा? संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किए गए थे। किस आयोग की संस्तुति पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? किसने सिफारिश की थी? स्वर्ण सिंह आयोग ने सिफारिश की थी 1976 में। 42वें संवैधानिक संशोधन में कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो हमने पढ़ा था 10 को जोड़ा गया था, 10, ऑप्शन नंबर 2। भारतीय संविधान भाग 4A अनुच्छेद 51A में नागरिकों को कितने मूल कर्तव्य वर्णित हैं? फिलहाल में कितने हमारे? 11 हैं। 11वें मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन के द्वारा संविधान में शामिल किया गया था? तो हमने पढ़ा था 86वें संवैधानिक संशोधन 2002। 86वें संवैधानिक संशोधन में कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? ऑप्शन नंबर 3 कि माता पिता का कर्तव्य है कि वे 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध करें। अवशिष्ट अधिकार जिनका उल्लेख संघीय, राज्य या संवर्ती सूचियों में नहीं किया गया है, किस में निहित होती है? वो निहित होती है हमारी राज्यसभा और लोकसभा यानी कि संसद में। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? तो ये मूल कर्तव्य कौन से नंबर पर आता है हमारा? तीसरे नंबर पर आता है, ऑप्शन नंबर 3। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? लोक चुनाव में मतदान करना, ये हमारा मूल कर्तव्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 भी ठीक है, 2 भी ठीक है, 3 गलत है। कौन नहीं है? ग्राम पंचायत के गठन में सहायता करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? किसके लिए हैं वे कर्तव्य? सभी नागरिकों के लिए। गैर नागरिकों से हम अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो कर्तव्य निभाएं, तो ये किसके लिए होते हैं? सभी नागरिकों के लिए होते हैं, ऑप्शन नंबर 2। धन्यवाद साथियों।